मॉर्निंग क्लास 11 हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 6। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ। एक साथ पढ़ाऊंगी तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 6 टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर यानी मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला। आज इसके दो टॉपिक देखेंगे, द हिल्स और द द्रविड़ एंड साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल यानी कि द्रविड़ या दक्षिण भारतीय मंदिर शैली। हमारा पेज नंबर 80, यहाँ से देखिए आप, पहाड़ी क्षेत्र द हिल्स। कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल और कश्मीर की पहाड़ियों में वास्तुकला का एक अनोखा रूप विकसित हुआ। चूँकि कश्मीर का क्षेत्र गांधार कला के प्रमुख स्थलों जैसे कि तक्षशिला, पेशावर और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के पास था, इसलिए 5वीं शताब्दी तक आते आते कश्मीर की कला पर गांधार शैली का प्रबल प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा। दूसरी ओर उसमें गुप्तकालीन और गुप्तोत्तरकालीन परंपराएं भी जुड़ने लगी, जो सारनाथ और मथुरा से यहाँ तक कि गुजरात और बंगाल के केंद्रों से भी वहाँ तक पहुँची। ब्राह्मण, पंडित और बौद्ध भिक्षु कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊं और मैदानी क्षेत्र के धार्मिक केंद्रों जैसे कि बनारस, नालंदा और दक्षिण में कांचीपुरम तक के केंद्रों के बीच अक्सर यात्रा करते रहते थे। फलस्वरूप बौद्ध और हिंदू परंपराएं आपस में मिलने लगी और फिर पहाड़ी इलाकों तक फैल गई। स्वयं पहाड़ी क्षेत्रों की भी अपनी एक अलग परंपरा थी, जिसके अंतर्गत लकड़ी के मकान बनाए जाते थे, जिनकी छतें ढलवा होती थी। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर हमें देखेंगे कि मुख्य जो गर्भगृह है और शिखर तो रेखा प्रसार शैली में बने होते हैं, लेकिन मंडप काष्ठ वस्तु के एक पुराने रूप में होता है। कभी कभी मंदिर स्वयं स्तूप की सूरत ले लेता है, यानी कि उनका आकार किसके समान लगता है? स्तूप के समान। कश्मीर का कारकोटा काल वास्तुकला की दृष्टि से अत्यधिक उल्लेखनीय है। उन्होंने बहुत से मंदिर बनाए, जिनमें से पंडरे थान में निर्मित मंदिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये मंदिर 8वीं और 9वीं शताब्दी यानी 9 और 8 सेंचुरी में बनाए गए थे। देवालय के पास जलाशय होने की परंपरा का पालन करते हुए पंडेर नाथ का मंदिर जलाशय के बीच में बनी हुई एक वेदी पर निर्मित है, यानी कि चारों ओर तो पानी है और बीच में मंदिर का निर्माण किया गया है। वैसे तो कश्मीर में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के अनुयायी होने के साक्ष्य मिलते हैं, पर यह मंदिर एक हिंदू देव स्थान है और संभवतः शिव को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला कश्मीर की वर्षों पुरानी परंपरा के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत लकड़ी की इमारतें बनाई जाती थी। कश्मीर की बर्फीली परिस्थितियों के कारण छत चोटीदार होती थी। छत चोटीदार क्यों बनाई जाती थी? ताकि जो बर्फ गिरती है वो आसानी से नीचे गिरती जाए, वहां पर ही जमी हुई नहीं रहे। कश्मीर की बर्फीली परिस्थितियों के कारण छत चोटीदार होती है और उसका ढाल बाहर की ओर होता है, जिससे कि हिमपात यानी कि जो बर्फीली जो बारिश होती है वो का मुकाबला किया जा सके। यह मंदिर बहुत ही कम अलंकृत और गुप्तोत्तरकालीन गहरे उपकरण की सौंदर्य शैली से बहुत हटकर है। हाथियों की कतार पर का बना आधार तल और द्वार पर बने अलंकरण ही इस मंदिर की सजावट है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसको डेकोरेट नहीं किया गया है, सिंपल बनाया गया है। श्यामला जी में मिली प्रतिमाओं की तरह चंबा में मिली प्रतिमाओं में भी स्थानीय परंपराओं का गुप्तोत्तर शैली के साथ संगम दिखाई देता है। लक्षणा देवी मंदिर में स्थापित महिषासुरमर्दिनी और नरसिंह की प्रतिमाओं में गुप्तोत्तरकालीन परंपरा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दोनों परंपराओं में ये स्पष्ट दिखाई देता है कि एक और जहां कश्मीर की धातु प्रतिमा परंपरा का पालन किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर मूर्तियों में गुप्तोत्तरकालीन सौंदर्य शैली का भी पूरा ध्यान रखा गया है। प्रतिमाओं का पीलापन संभवतः जस्ते और तांबे के मिश्रण का प्रभाव है।
इसका जो मूर्तियों में जो पीलापन आया है वो किस कारण है, जो जस्ता और तांबे का जो मिश्रण करके इन मूर्तियों का निर्माण किया गया है, इसलिए उन मूर्तियों में पीलापन दिखाई देता है। उन दिनों कश्मीर में उन दोनों धातुओं का खूब प्रयोग होता था। इस मंदिर में एक शिलालेख है जिसमें यह कहा गया है कि यह मंदिर राजा मेरुवर्मन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। यानी कि ये जो मंदिर है वो 7वीं सेंचुरी में राजा मेरुवर्मन के समय बनाया गया था। कुमाऊं के मंदिरों की चर्चा करें तो वहाँ के 2 मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसमें एक अल्मोड़ा के पास जगेश्वर में और दूसरा पिथौरागढ़ के पास चंपावत में है। दोनों मंदिर इस क्षेत्र में नागर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द्रविड़ या दक्षिण भारतीय शैली, यानी कि जो हमारी द्रविड़ और साउथ इंडियन टेम्पल स्टाइल। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, नागर शैली के मंदिर आमतौर पर ऊंची कुर्सी पर बनाए जाते थे, जिसके विपरीत द्रविड़ मंदिर चारों ओर से 4 दीवारी से घिरा हुआ होता है। इस 4 दीवारी के बीच में प्रवेश द्वार होता है जिसे गोपुरम कहते हैं। यानी कि जो इसका एंट्रेंस होता है, पहले तो इसके चारों ओर चार दीवारी की जाती है और जो मेन एंट्रेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, गोपुरम। इस 4 दीवारी के बीच में प्रवेश द्वार होता है जिसे गोपुरम कहा जाता है। मंदिर के गुंबद का रूप, जिसे तमिलनाडु में विमान कहा जाता है, ये जो शिखर है, शिखर के बाद का ये जो होता है, ये जो निर्माण किया जाता है इसे कहा जाता है विमान। ये विमान जो है ये तमिलनाडु में कहा जाता है, क्योंकि हम साउथ इंडियन का पढ़ रहे हैं, द्रविड़ शैली का पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे विमान कहा जाता है। और यही अगर दूसरे राज्य में देखा जाए तो उसे गुंबद कहा जाता है। मुख्यतः एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है। ये सीधा नहीं होता है, एक सीढ़ी नुमा होता है, जैसे पिरामिड की तरह होता है इसका आकार। मुख्यतः एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह होता है जो ऊपर की ओर ज्यामितीय रूप से उठा होता है, ना कि उत्तर भारत के मंदिरों की तरह मोड़दार शिखर के रूप में। दक्षिण भारतीय मंदिरों में शिखर शब्द का प्रयोग मंदिर की चोटी पर स्थित मुकुट जैसे तत्व के लिए किया जाता है, जिसकी शक्ल आमतौर पर एक छोटी स्तूपिका या एक अष्टभुजी गुम्मटी जैसी होती है। यह उस क्षेत्र के बराबर होती है जहां उत्तर भारतीय मंदिरों में एक आमलक या कलश होता है। आमलक या कलश इसमें नहीं होता है, ये सीधा ही विमान बनाया जाता है इसमें। उत्तर भारत के मंदिरों में गर्भगृह के प्रवेश द्वार के पास मिथुनों या गंगा यमुना नदी की प्रतिमाएं होती है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में आमतौर पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमाएं खड़ी की जाती है, जो मानव मंदिर की रक्षा के लिए खड़े हों। मंदिर के परिसर में कोई बड़ा जलाशय या तालाब होता है। उप देवालयों में या तो मंदिर के मुख्य गुंबद के भीतर ही शामिल कर लिया जाता है या फिर अलग अलग छोटे देवालयों के रूप में मुख्य मंदिर के पास रखा जाता है। दक्षिण के मंदिरों में उत्तर भारत के मंदिरों की तरह एक साथ कई छोटे बड़े शिखर नहीं होते हैं। यानी कि हमने पहले पढ़ा था, एक मंदिर होता है, एक ये जो शिखर बनाया जाता है उसके साथ एक छोटा भी बनाया जाता है, तीसरा। लेकिन यहाँ जो दक्षिण भारत में मंदिर बनाए जाते हैं उसमें इस तरह के शिखर नहीं होते हैं, एक ही होता है इसमें। दक्षिण में सबसे पवित्र माने जाने वाले कुछ मंदिरों को आप देखेंगे कि मुख्य मंदिर जिसमें गर्भगृह बनाए, गर्भगृह किसे कहा जाता है, जहाँ भगवान की जो मुख्य भगवान की मूर्ति है जिस भगवान पे समर्पित वो मंदिर बनाया जाता है, उनकी मूर्ति जहाँ रखी जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। उसका गुंबद सबसे छोटा होता है। इसका कारण यह है कि वह मंदिर सबसे पुराना भाग होता है और समय के साथ जब नगर की जनसंख्या और आकार बढ़ जाता है तो मंदिर भी बड़ा होता जाता है और उसके चारों ओर नई 4 दीवारी बनाने की भी जरूरत पड़ जाती है। इसकी ऊंचाई इससे पहले वाली दीवार से ज़्यादा होगी और उसका गोपुरम भी पहले वाले गोपुरम
जो आधुनिक समय में त्रिचिरापल्ली कहा जाता है, वहाँ का मंदिर है श्रीरंगम मंदिर के दर्शन करने जाए तो आप पाएंगे इसके 4 समकेंद्रित आयताकार अहाते यानी जो 4 दीवारियां हैं वो, और हर 4 दीवारी में एक गोपुरम बना हुआ है, यानी कि 4 दीवारी जो करी है 4 कोनों में, वहाँ पर चारों जगह ही गेट रखा गया है एंट्रेंस के लिए। सबसे बाहर की 4 दीवारी सबसे नई है और एकदम बीच का गुंबद जिसमें गर्भगृह बना है वो सबसे पुराना है। इस प्रकार मंदिर शहरी वास्तुकला के केंद्र बिंदु बनने लगे थे। तमिलनाडु में कांचीपुरम, तंजावुर, मदुरई और कुंभकोणम सबसे प्रसिद्ध मंदिर नगर है, जहां 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान मंदिर की भूमिका केवल धार्मिक कार्यों तक ही सीमित नहीं रही। मंदिर प्रशासन के केंद्र बन गए, जिनके नियंत्रण में बेशुमार जमीन होती थी, यानी कि जो जिस जगह बनाया जाता था वो काफ़ी बड़ा, काफ़ी सारी जगह घेर के बनाया जाता था। जिस तरह के नागर मंदिरों की कई उप श्रेणियाँ होती है, उसी प्रकार द्रविड़ मंदिरों की भी कई उप श्रेणियाँ हैं। इनकी मूल आकृतियाँ 5 प्रकार की होती है: वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, वृत्त और अष्टास्त्र। इनमें से वर्गाकार को आमतौर पर कूट या चतुस्त्र भी कहा जाता है। आयताकार यानी शाला या आयस्त्र। अंडाकार जिसे गर्ज पृष्ठीय कहते हैं, जो हाथी की पीठ यानी कि हाथी की पीठ का जो आकार होता है उसके समान, इसे वृत्तायत भी कहा जाता है। यह गज पृष्ठीय चैत्यों के शक्टाकार रूपों पर आधारित होती है, जिनके प्रवेश द्वार घोड़ों की नाल के आकार के होते हैं, जिन्हें आमतौर पर नासी कहा जाता है। वृत्त गोलाकार और अष्टास्त्र होते हैं। आमतौर पर मंदिर की योजना और उनके विमान देवी देवताओं के मूर्त रूप के अनुसार निर्धारित होते हैं, इसलिए उचित यही था कि विशिष्ट प्रकार की मूर्तियों के लिए उसी से संबंधित प्रकार के मंदिर बनाए जाए। स्मरण रहे, ऊपर सरल रीति से इन उप श्रेणियों में जो अंतर बताए गए हैं वे इसी काल तक लागू होते हैं, क्योंकि आगे चलकर इन भिन्न भिन्न रूपों का कहीं कहीं मिश्रण हो गया और उनके मेल से नए नए रूप विकसित हुए। यानी कि जिस सेंचुरी में ये मंदिर बनाए जाते थे ये उसी तक ही सीमित रहे। ये जरूरी नहीं है कि ये जैसे मंदिर है आगे भी चल के ऐसे ही मंदिर बनते गए, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ कुछ नयापन और कुछ मिश्रण होता गया। पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक पुराना राजवंश था। पल्लव ईसा की 2री शताब्दी से ही आंध्र क्षेत्र में सक्रिय रहे और फिर दक्षिण की ओर आगे बढ़कर तमिलनाडु में बस गए। 6वीं से 8वीं शताब्दी का इतिहास अधिक अच्छी तरह से जाना जा सकता है, क्योंकि उनके उस समय में कई शिलालेख और स्मारक आज भी उपलब्ध है। उनके शक्तिशाली राजाओं ने अपने साम्राज्य को उपमहाद्वीप के अनेक भागों तक फैलाया। कभी कभी तो उनके साम्राज्य की सीमाएं उड़ीसा तक फैल गई थी। उन्होंने पूर्वोत्तर एशिया के साथ भी अपने मजबूत संबंध स्थापित कर लिए थे। पल्लव राजा अधिकतर शैव थे, शैव यानी शिव को मानने वाले, लेकिन उनके शासनकाल में अनेक वैष्णव मंदिर आज भी मौजूद है। यानी कि शैव धर्म को मानते थे, फिर भी जो विष्णु को समर्पित मंदिर थे वो भी मौजूद है। इससे कोई संदेह नहीं है कि वे दक्कन के लंबे बौद्ध इतिहास से भी प्रभावित थे। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि उनके आरंभिक भवन शैलकृत यानी जो ऐसे भवन जिन्हों बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे, ऐसे शैलकृत भवन थे, जबकि बाद वाले भवन संरचनात्मक यानी कि पत्थर आदि से जो चुन के बनाए जाते थे। तथापि ये विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है कि संरचना
समकालीन था के शासनकाल का माना जाता है। नरसिंहवर्मन प्रथम, जिसे मामल भी कहा जाता है, 640 ईस्वी के आसपास पल्लव राजगद्दी पे बैठा था। उसके बारे में ये प्रसिद्ध है कि उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसके हाथों अपने पिता को मिली हार का बदला लिया और महाबलीपुरम के अनेक मंदिरों भवनों का निर्माण प्रारंभ किया। संभवतः इसलिए महाबलीपुरम को उसके नाम का अनुकरण करते हुए मामल्लपुरम कहा गया है। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर भारत में संभवतः नरसिंहवर्मन द्वितीय, जो कि 700 से 728 ईस्वी का था, जिन्हें राज सिंह भी कहा गया है, के द्वारा बनाया गया था। महाबलीपुरम का जो तटीय मंदिर है वो किसके द्वारा? राज सिंह के द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर का मुंह समुद्र की ओर करके इसे पूर्वाभिमुख बनाया गया, परंतु यदि आप इसे गौर से देखें तो पाएंगे कि इस मंदिर में वास्तव में 3 देवालय हैं, जिसमें से 2 शिव के हैं। उनमें से एक पूर्वाभिमुख है और दूसरा पश्चिमाभिमुख। उन दोनों मंदिरों के बीच में अंतरशयनम रूप में विष्णु का मंदिर है। यह एक असामान्य बात है क्योंकि मंदिरों में आमतौर पर एक ही मुख्य देवालय होता है और पूजा के 3 स्थान नहीं होते। इससे ये पता चलता है कि मंदिरों की मूल योजना संभवतः इस रूप में नहीं थी और आगे चलकर परवर्ती संरक्षकों ने मूल देवालय के साथ और देवालय भी जोड़ दिए। इसका मतलब ये है कि हो सकता है यहाँ पे अभी देखने को मिलता है कि वहाँ पे 3 देवालय यानी 3 भगवानों का मंदिर बनाया गया है, जिसमें से 2 का तो पूर्वाभिमुख है, यानी कि उनका जो मुख्य द्वार है वो पूर्व की ओर है, लेकिन एक जो और मंदिर बनाया गया भगवान विष्णु का, उसका जो मुख बनाया गया है वो पश्चिम दिशा की ओर है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये तीनों मंदिर एक साथ ही बनाया गया है, हो सकता है कि ये बाद में बनाया गया होगा। मंदिर के अहाते में कई जलाशय, एक आरंभिक गोपुरम और कई अन्य प्रतिमाएं होने का साक्ष्य मिलता है। मंदिर की दीवारों पर शिव के वाहन नंदी बैल की प्रतिमाएं हैं तथा नीची दीवारों पर और भी कई आकृतियां बनी हुई है, लेकिन वे सदियों तक समुद्र के नमकीन पानी की मार सहते सहते काफी बिगड़ गई है। तंजावुर का भव्य मंदिर, जिसे राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसका निर्माण कार्य 1009 ईस्वी के आसपास राजराज चोल द्वारा करवाया गया था। मंदिर निर्माण उस काल की एक विशेष गतिविधि थी जब 100 से अधिक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ और चोल काल के अनेक मंदिर आज भी बेहतर अवस्था में पाए जाते हैं। उनमें से कई मंदिर में आज भी पूजा होती है। चोल सम्राट द्वारा निर्मित कराया गया बृहदेश्वर मंदिर पूर्ववर्ती पल्लव, चालुक्य और पांड्य राजाओं द्वारा बनाए गए। किसी भी मंदिर के आकार प्रकार को देखते हुए बड़ा है। इनका बहुमंजिला विमान 70 मीटर की गगनचुंबी तक ऊंचाई तक खड़ा है, जिसकी चोटी पर एक एकाश्म शिखर है जो अष्टभुज गुंबद की शक्ल की स्तूपिका है। यही वे मंदिर है जहां दर्शक को पहली बार 2 बड़े गोपुर देखने को मिलते हैं। इन गोपुरों पर अनेक प्रतिमाएं बनी हैं, जिन्हें बनाने की योजना मंदिर निर्माण के मूल कार्यक्रम में ही शामिल थी। नंदी की विशाल प्रतिमाएं शिखर के दोनों कोनों पर लगी हुई है और चोटी पर बना कलश लगभग 3 मीटर और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। सैकड़ों आकृतियां विमान को शोभा बढ़ा रही है, यानी कि ये जो सीढ़ीनुमा बनाया जाता है इसे, और इस पे भी कई प्रतिमाएं बनाई गई है। हालांकि ये संभव है कि ये आकृतियां मराठा काल में जोड़ी गई हो और मूल रूप से सभी चोल काल की ना हो। मंदिरों के प्रमुख देवता शिव है, जो एक अत्यंत विशाल लिंग के रूप में एक 2 मंजिले गर्भगृह में स्थापित है। गर्भगृह के चारों ओर की दीवारें पौराणिक आख्यानों से ओतप्रोत है, जिन्हें चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दक्कन की वास्तुकला। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आप इसको फिर से पढ़ना।
तो आज के लिए थैंक यू।